राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बहुत ही जल्द आने वाली है पाप मोचनी एकादशी, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचन एकादशी नाम से ही पता चल रहा है, पापों का नाश करने वाली एकादशी। एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने से आपने अपने जीवन में कोई भी पाप किया हो, उन सभी पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आपने गो हत्या या आपके ऊपर गो हत्या या ब्रह्म हत्या तक का भी पाप है तो वो भी नाश हो जाता है। आप इस लोक में तो सुख शांति और समृद्धि, आप ऐश्वर्य को पाते ही पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मृत्यु के बाद में भी आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये है पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अब जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी किस दिन रहेगी, इसका पारण का समय क्या रहेगा, और साथ ही साथ पाप मोचनी एकादशी की क्या व्रत की क्या विधि है, और इस दिन आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए। तो पाप मोचनी एकादशी ना कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे 4 तारीख को है या 5 तारीख को है। तो देखिए दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी है वो 5 तारीख की रहेगी। 4 तारीख से ही एकादशी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। दोपहर के ना शाम के 4:31 से ये स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार है ना, ये जो एकादशी है वो 5 तारीख की ही रहेगी, और इसका समापन जो है 1:31 के अराउंड हो जाएगा। लेकिन इसका पारण का समय जो है वो 6 तारीख को रहेगा। 6 तारीख को सुबह के 6:10 से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको है ना इसका पारण कर लेना होता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इसके जो है ना पूजा विधि है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो एकादशी, कोई भी एकादशी हो, सभी एकादशियां जो होती है वो 1 दिवसीय या 2 दिवसीय नहीं होती है। इसका व्रत जो होता है वो त्रिदिवसीय होता है, मतलब कि दशमी तिथि से ही इसके व्रत के नियम, जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं वो सभी स्टार्ट हो जाते हैं। दशमी तिथि वाले दिन से ही शाम एक ही टाइम खाना खाया जाता है, शाम के टाइम खाना नहीं खाया जाता है। और अगर खाते भी हैं तो चावल है, प्याज लहसुन है, इन सबका त्याग करना होता है। साथ ही साथ मदिरा पान है और कोई भी तामसिक भोजन है वो नहीं करना होता है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद में आती है एकादशी वाली तिथि। एकादशी वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अपना ही महत्व होता है, इसलिए आप एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिए। उठने के बाद में अपने घर को स्वच्छ करिए, उसके बाद में आप स्नान करिए। स्नान करते समय आपको खाली पानी से नहीं नहाना है, उस पानी के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलाना है। जैसे कि आप किसी भी नदी का जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, 3 नदियों का जल मिला सकते हैं, या किसी एक नदी का जल भी मिला सकते हैं। अगर नदियों का जल नहीं मिलता है तो आप आंवले का रस मिला सकते हैं, हल्दी मिला करके नहा सकते हैं, तिल मिला करके नहा सकते हैं। तो कुछ भी इस तरह से मिलाकर, यानी या फिर गुलाब जल मिला करके भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन खाली जल से स्नान नहीं करना होता है। तो स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने होते हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद में आपको पूजा करनी होती है। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी तो उनको स्नान कराइए, और अगर राधा कृष्ण का श्री विग्रह तो उनको स्नान कराइए। स्नान आप है ना इस दिन पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप है ना, जैसे आपने खुद स्नान किया जल में कुछ मिला करके, वैसे ही आप इनको भी स्नान करा सकते हैं। खाली जल से स्नान नहीं कराना है। उसके बाद में आप इनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। एकादशी वाले दिन इनको पीले वस्त्र धारण कराते हैं तो ये बहुत बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कुछ मंदिरों में कुछ जगहों पर सफेद रंग के वस्त्र भी धारण कराए जाते हैं, तो आप सफेद रंग के वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। लेकिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर, क्योंकि ये पीतांबरी कहलाए जाते हैं, इसलिए इनको पीले रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं आप। इसके बाद में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना होता है। सबसे पहले कोई भी व्रत आप करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। संकल्प लेते समय आपको अपने हाथ के अंदर पुष्प लेना है, जल लेना है, तिल लेना है, चावलों को अवॉइड करना है, चावलों का यूज नहीं किया जाता है, सिक्का लेना है, और इस तरीके से आपको संकल्प लेना होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी है तो आप वो चीज हटा सकते हैं। खाली फूल से भी संकल्प ले सकते हैं, खाली पानी से भी संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से संकल्प लेकर भगवान के सामने अपने हाथों को रख करके 3 बार बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर आपको अपना नाम बोलना है, अपने पति का नाम बोलना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का गोत्र बोलना है, आप किस जगह से ये व्रत कर रहे हैं वो बोलना है। उसके बाद में आपको है ना किस चीज के ऊपर आप ये व्रत करने वाले हैं वो बोलना है, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो आपको बोलनी है। और साथ ही आपको बोलना है कि और आपको इनसे विनती करनी है कि प्रभु मेरा ये व्रत पूर्ण करने में मेरी मदद करिएगा और इस तरह ना पूरा करवाइएगा। इस तरह से इनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में जो आपके हाथ में पुष्प है या जल है, जो जिससे भी आपने संकल्प लिया, वो आपको भगवान के सामने छोड़ देना है भूमि पर। और उसके बाद में आपको कथा पढ़नी है। एकादशी के व्रत में कथा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो एकादशी की कथा आप अवश्य पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद में आप आरती कर लीजिए। इस दिन अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है।
जाता है आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर आप पूरे दिन नहीं जला सकते हैं तो कम से कम रात के टाइम में, यानी कि जब शाम के टाइम आप आरती करते हैं उस समय आप एक अखंड ज्योत जला लीजिए, जो कि सुबह तक जलती रहे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है। और एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण की एक अपनी ही महिमा होती है। तो कम से कम एक पहर तक, यानी कि रात के 12 बजे तक तो आप है ना जागरण करिए ही करिए। और साथ ही साथ है ना पूरे दिन भर आपको है ना भगवान के नामों का जाप करना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप है ना विष्णु भगवान के कोई भी मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, विष्णु स्तोत्र सुन सकते हैं, यानी भगवान के नाम का चिंतन आपको करना होता है। उसके बाद में आपको है ना पूरे दिन आपको दोपहर में भी आपको सोने की मनाही होती है। इस व्रत के अंदर दोपहर में भी नहीं सोया जाता है। एकादशी के व्रत में कभी भी बालों को नहीं धोया जाता है। ये सारे काम इसलिए होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समय आप भगवान को समर्पित कर सके, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों में लगेंगे तो हम भगवान को कब समय देंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दीजिए और इस तरह से आपको ये व्रत करना होता है। पूरा व्रत होने के बाद में जब दूसरा दिन यानी कि द्वादशी तिथि लगती है, तो द्वादशी तिथि के वाले दिन यानी कि जिस समय पारण का समय रहता है, यानी कि 6:10 से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको है ना जो भगवान के चरणामृत होता है, भगवान को स्नान कराइए द्वादशी तिथि वाले दिन। और जो भगवान का चरणामृत होता है उससे आप व्रत खोल सकते हैं, या फिर आप है ना गंगा जल में तुलसा जी का पत्ता मिला करके उससे भी आप उस जल को भी पी करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप इस तरह से भी खोल सकते हैं। या फिर चावल बनाइए, चावलों एक भाग मतलब कि चावल बनाइए, उसमें से थोड़ा सा गाय के लिए निकाल दीजिए और उसके बाद में ना भगवान को भोग लगा करके उन चावलों को खा करके भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप है ना द्वादशी वाले दिन है ना चावलों का दान करते हैं तो बहुत शुभ होता है। कहा है ना जब आप है ना कुछ भी खाते हैं, खाने से पहले अगर आप किसी को कुछ खिलाते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो आप चावल बना रहे हैं तो उन चावलों में से एक हिस्सा आप किसी और को भी खिलाइए, गरीब को खिला सकते हैं, कन्या को खिला सकते हैं, ब्राह्मण को खिला सकते हैं, खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, जो भी आपको आपकी कन्वीनियंस हो वो आप बना करके खिला सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कच्चे चावल मंदिर में दे करके आ सकते हैं। अगर आपके आसपास में मंदिर नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, तो आप इस नाम का पैसे निकाल करके रख सकते हैं। फिर बाद में जब भी आप जाएं तो उस समय आप है ना वो पैसे उनको दे सकते हैं, किसी कन्या को भी दे सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण को ही दे। तो इस तरह से द्वादशी वाले दिन है ना पारण किया जाता है। पारण का मतलब कई बार लोग पूछते हैं कि पारण का मतलब क्या होता है। पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना। तो इस तरह से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। आई रियली होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।